नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रही हैं HP 24/7। 2020 में कोरोना काल देश और प्रदेश के लिए चुनौतियों भरा रहा और नए साल 2021 के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विशेष बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 2022 के लक्ष्य को ध्यान में रखकर विकास परियोजनाओं को अंजाम दिया जाएगा। आज हमारे साथ 2020 का अंतिम दिन है और हमारे साथ है सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर। और जयराम ठाकुर जी से हम जानेंगे कि 2020 हिमाचल के लिए कैसा रहा और नए साल का यानी 2021 का स्वागत सरकार किस तरह से करेगी, कितनी चुनौतियां रहेगी। तो चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से। सर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि 2020 जो बहुत ज्यादा चुनौतियों भरा रहा और किस तरह से कोरोना काल में आपको चुनौतियां भरी, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पर इतनी सुविधाएं भी नहीं है, तो सरकार ने कितनी चुनौतियों का सामना किया? देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के लिए ही चुनौती नहीं थी, ये पूरे विश्व के लिए चुनौती थी। और स्वाभाविक रूप से हिमाचल जैसे पहाड़ी प्रदेश के लिए, जहाँ साधन सुविधा की दृष्टि से हम बहुत ज़्यादा विकसित नहीं है उस तरह से, ऐसी परिस्थिति में इस वायरस के आने के कारण जो है बहुत बड़ी कठिनाइयों का ये दौर रहा। लेकिन फिर भी उसके बावजूद इस दौर को हम, जब हमारा 2020 का ये साल पूरा होने जा रहा है, हम इस दौर को पार करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी कठिनाई भी रही, परेशानियां भी रही और लोगों को भी परेशानी हुई, सरकार को भी काम करते करते बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि इस तरह की परिस्थितियों के लिए पूरा विश्व ही तैयार नहीं था और हिमाचल भी स्वाभाविक रूप से इसमें कठिनाई में था। सर, 2021 में क्या क्या चुनौतियां रहेगी, कैसे स्वागत कर रहे हैं आप 2021 का? क्योंकि कोविड है, कोविड की वजह से काफी दिक्कतें 2020 में हुई और 2021 अब शुरू है। नए साल का स्वागत कैसे? देखिए, नए साल का तो मैं स्वागत करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि नए साल में ये कोविड का जो है ये दौर समाप्त हो। भगवान करे, ईश्वर करे और हिमाचल देवभूमि के सभी देवी देवता से मेरी प्रार्थना है इस बात के लिए कि हम इस दौर से बाहर निकलें और हिमाचल प्रदेश में क्या पूरे देश में, दुनिया में कोविड का इस संकट जो है समाप्त हो जाए। सबसे पहली बात तो ये है। और फिर भी उसके बावजूद जहां 2021 की अगर बात करें, हम पूरी तैयारी के साथ हैं। 2020 में जो कोरोना के कारण, कोविड के कारण हमारे साथ जो कामकाज में जो सरकार में कठिनाइयाँ आई और कठिनाइयों के साथ साथ में काम विलम्ब भी हुए, काम जो है प्रभावित हुए, बाधित हुए। लेकिन 2021 में जो कमी रही है उसको हम पूरा करना चाहते हैं और तेज गति से आगे अपने लक्ष्य की तरफ जो है 2022 का जो हमारा लक्ष्य है कि किन किन प्रोजेक्ट्स को हमने जो है अपने मुकाम तक यानी कि कंप्लीशन स्टेज पर पहुंचाना है और उसके साथ में नए इनिशिएटिव हम किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में लेकर के प्रदेश को आगे बढ़ा सकें, उस दिशा में काम करेंगे। सर, हम कोविड की बात कर रहे थे, तो कोविड इतना खतरनाक हो चुका है कि ब्रिटेन से स्ट्रेन आ चुका है। तो हिमाचल में इतने पर्यटक आ रहे हैं, नए साल के जश्न के लिए आ रहे हैं और बर्फबारी हो रही है तो उसके लिए आ रहे हैं। अब स्ट्रेन से निपटने के लिए हिमाचल किस तरह तैयार है और यहाँ पर कितने मामले आ चुके हैं? देखिए, जहाँ तक हिमाचल प्रदेश में अभी तक कोविड के मामलों की संख्या तो बढ़ी है। पिछले 3 महीने में हमारा नंबर काफ़ी बढ़ा एक्टिव केस का, लगभग 55,000 तक ये पहुंचा और उसमें बड़ा नंबर ये 3 महीने का रहा है। और स्वाभाविक रूप से मृत्यु भी काफ़ी हुई और मृत्यु का आंकड़ा भी 900 के लगभग पहुंचा। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के अब संतोष है कि जो हमने सोशल गैदरिंग पर रिस्ट्रिक्शन लगाई, नाइट कर्फ्यू भी लगाया और उसके साथ साथ और भी कुछ सख्त निर्णय किए, उसका परिणाम हिमाचल प्रदेश में अब सार्थक रहा। जहां हमारे 800, 900, 1000 तक मामले भी आ रहे थे दिन के, अब मामले जो 200, 250 और 300 से नीचे आ रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश में लगभग एक्टिव केस हमारे पास सिर्फ 2500 है और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में बहुत जल्दी इस आंकड़े को और नीचे लेकर के आएंगे। जहां तक नए स्ट्रेन की अगर बात करें ब्रिटेन से, अभी तक उस सारे विषय को लेकर के हिमाचल प्रदेश में 2 लोग ऐसे हैं जिनका हमने सैंपल अभी जो है पुणे भेजा है। अभी सैंपल की रिपोर्ट 3-4 दिन में आने वाली है। उसके बाद अभी तक उनको हमने तब से अभी तक उनको हमने होम आइसोलेशन में रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे ज़्यादा और मामलों की हिमाचल प्रदेश में अभी तक गुंजाइश नहीं है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि अब जब नया साल आ रहा है, नए साल के जश्न के लिए लोग बाहर से आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, स्वाभाविक रूप से आ रहे हैं।
लेकिन उसके बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट के लिए जो एसओपी तय किया है उसके मुताबिक की सारी चीज़ें होंगी। मास्क उनको पहनना पड़ेगा और जो रात को 10 बजे के बाद कर्फ्यू है उसके बाद सोशल गैदरिंग्स वगैरह सारी सेलिब्रेशंस वगैरह नहीं होंगी। 50 का हमने जो है टोटल नंबर रखा है पूरे प्रदेश भर में, जो नंबर इससे ज़्यादा जो है सोशल गैदरिंग का नंबर नहीं होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर के हमने कहा है और हमने प्रशासन को भी आदेश दिए हैं कि 31 को या नई साल के जश्न के साथ जो है जो लोग आ रहे हैं उनको कम से कम कोविड के प्रोटोकॉल को लेकर के सेलिब्रेशन की इजाज़त दें। अगर वायलेशन होती है तो उसको इजाज़त ना दें। सर, कोविड से हटकर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, 3 साल सरकार को बने हुए हो चुके हैं और 3 साल विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि 3 साल में सरकार कुछ नहीं कर पाई, कोविड के नाम पे सिर्फ लोगों को ठगा है। लेकिन 3 साल पहले रविवार को जो जश्न हुआ उस पर विपक्ष बड़ा हल्ला डाल रहा है कि जनता का पैसा वेस्ट हुआ है। मुझे बहुत विचित्र लगता है उनके विपक्ष के सारे रवैयों को देख करके। जी। हिमाचल प्रदेश में हमने कहा कि 2 साल का कार्यकाल जो हमारा बीता उस पर टिप्पणी करनी आप करिए। 1 साल कोविड के दौरान कोविड को संभालने के लिए, कोविड को मैनेज करने के लिए लगा है, इसमें दुराई नहीं। ये पूरे देश का और पूरी दुनिया का लगा है और हिमाचल प्रदेश का भी लगा है। और जहाँ तक वो इस बात को कह रहे हैं कोविड के सिवाय उनके पास कोई भी मुद्दा नहीं है, कोविड कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, कोविड कोई हिमाचल का मुद्दा नहीं है, कोविड जो है दुनिया का मुद्दा है जी। उनको इस बात को समझना चाहिए। इसके सिवाय और मुद्दा ही नहीं है उनके पास। जहां तक वो फिजूल खर्ची की बात कर रहे हैं कि 3 साल हमने जश्न मनाया का, हमने पीटरहॉफ में कार्यक्रम किया, 50 लोगों की उपस्थिति में कार्यक्रम किया। जो नॉर्म्स हमने सोशल गैदरिंग के लिए लोगों के लिए तय किए हैं उसको हमने अपने आप पे लागू किया। 50 की गैदरिंग के साथ उस कार्यक्रम को, बहुत सादा कार्यक्रम, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे राजनाथ सिंह जी दिल्ली से जुड़े और इसके अलावा मुझे बताएं कि उसको सेलिब्रेशन तो कह ही नहीं सकते, सेलिब्रेशन करेंगे आने वाले समय में जब दौर सब ठीक होगा। हाँ, अगर हमने इसमें सेलिब्रेशन के लिए बहुत सारा बड़ा कार्यक्रम किया तो समझ में आता है। यानी कि उनको आपत्ति है किस बात की, हमको ये बात इस बात को लेकर के समझ में नहीं आ रही है। हम छोटा कार्यक्रम कर रहे हैं, सादा कार्यक्रम कर रहे हैं और सादे कार्यक्रम में कम खर्चे में उस कार्यक्रम को कर रहे हैं। पूरे हिमाचल प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, सिर्फ शिमला में जो है, शिमला, मंडी, धर्मशाला, पालमपुर और सोलन जहां कॉरपोरेशन के एरिया है वहां आचार संहिता नहीं है। हमने इस कार्यक्रम को शिमला में अपने इस पे किया और शिमला के अलावा प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में इस कार्यक्रम को वर्चुअली पहुंचाने के लिए पार्टी की ओर से पैसा खर्च किया। वहां स्क्रीन लगाई तो पार्टी की लगाई है और इससे बढ़कर के उदाहरण नहीं हो सकता है कि फिजूल खर्ची को रोकने के लिए। और हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से सादगी से कार्यक्रम का इस तरह का उदाहरण दूसरा कोई और हो नहीं सकता। सर, 2021 अब नया साल है, न्यू प्लान आपके क्या है जो आप नहीं कर पाए, अब क्या करना चाहते हैं इससे हटकर? मैं इस बात को सिर्फ इतना ही कहना कि न्यू प्लान्स का हम, क्योंकि बजट आ रहा है हमारा, बजट के दौरान हम सारी चीज़ों को डिस्कस करके जो हम करेंगे, अनाउंस भी करेंगे कुछ चीज़ें। लेकिन फिलहाल तो हमारा ये है कि 2021 2020 की तुलना में विकास की दृष्टि से बेहतर हो और जो काम हमारे प्रभावित हुए, लंबित हुए, उन कामों को हम तेज गति से आगे बढ़ा करके पूरा कर सकें। इसके लिए हम 2020 के बाद 2021-22 में जो है 2 साल जो हमारे बचते हैं उसमें हम काम करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से जब दौर आएगा हिमाचल प्रदेश में 2022 का और जब चुनाव होगा तो निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में ये होने वाला अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनेगी। सर, चैनल के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ नए साल के इस अवसर पर मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ये नया साल सभी दर्शकों के लिए शुभ रहे, खुशियां लाए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। सभी को मेरा नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर जी, जिन्होंने नए साल का बहुत उम्दा तरीके से स्वागत किया है और आप लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग में रहकर नया साल का जश्न मनाना है। कुल्लू और लाहौल स्पीति जिलों की तुलना में मंडी जिला में एड्स के रोगियों की संख्या में इजाफा हुआ है,
जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो गया है और लोगों को एड्स की रोकथाम के प्रति जागरूक करने में जुट गया है। नेशनल एड्स कंट्रोल सोसाइटी व एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मंडी जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा दिसंबर माह को एड्स जागरूकता माह के रूप में मनाया गया और इस अभियान के तहत जिला के विभिन्न ICTC सेंटरों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में गुरुवार को मंडी जिला मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा के द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल मंडी से ऑटो रिक्शा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि विशेष अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं की HIV टेस्ट, हेपेटाइटिस B और C टेस्ट करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि हमारे पास 495 एड्स के रोगी पंजीकृत हैं, जिनमें 238 रोगी मंडी जिला से हैं और 257 रोगी कुल्लू और लाहौल स्पीति से संबंध रखते हैं। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत ART सेंटर क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में कार्यरत है, जिसके माध्यम से मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति के एड्स रोगियों को दवाएं दी जाती हैं। 10 ऑटो रिक्शा के ऊपर एड्स से संबंधित पोस्टर और बैनर लगा के ऑटो रिक्शा रैली को फ्लैग ऑफ किया गया। इन चीज़ों का जो मुख्य मकसद है वो एड्स से संबंधित जागरूकता पैदा करने का है और आने वाले 2 महीनों में जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं, एक विशेष अभियान के अंतर्गत उनका HIV टेस्ट, सिफिलिस का टेस्ट, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C के टेस्ट भी इसी अभियान के अंतर्गत करवाए जाएंगे। और जो ये ऑटो रिक्शा के ऊपर पोस्टर और बैनर लगे हैं, ये 3 महीने तक रहेंगे और बीच में इनको एक बार बदला भी जाएगा। जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जोनल हॉस्पिटल मंडी में एक ART सेंटर, एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट सेंटर कार्य कर रहा है, उसमें जो हमारे एड्स के जो रोगी हैं, जो मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति से संबंधित है, उनको दवाइयाँ मिलती हैं। और हमारे पास आज के दिनांक में 495 रोगी यहाँ पर पंजीकृत है, जिसमें से कि 238 रोगी मंडी जिला से संबंध रखते हैं और 257 रोगी कुल्लू और लाहौल स्पीति से संबंधित है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। छोटे, आज का मैच तेरी बैटिंग का असली टेस्ट है। टेस्ट सर, टेस्ट ड्राइव। बहन जी बल्ब टेस्ट तो कर लो। मन में शक है तो सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की मुफ्त जांच कराएं और सलाह पाएं। ये सब कॉन्फिडेंशियल है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो मुफ्त चिकित्सा के लिए ART सेंटर में जरूर रजिस्टर करवाएं। HIV के साथ भी आप सामान्य जीवन जी सकते हैं। तो लीजिए एक कदम जिंदगी की ओर।